आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एक बार जल्दी से मुझे बताओ मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है नहीं? गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। यार आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत दिन बाद मुझे ऐसा फील आने लगा, कोई माइग्रेन वाला कई वजह फील हो रहा है। तो अगर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल ज्यादा लगा तो मैं क्लास बीच में रोक दूंगा आज, ठीक है? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आज थोड़ा वैसा मेरे को है। जस्ट अभी मैंने दवाई ली है, तो अगर मुझे बेटर लगा तो कंटिन्यू करता रहूंगा। अगर ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो रही है तो मैं इसको शिफ्ट कर दूँ। मतलब सैटरडे संडे में ले लेंगे क्लास इसको। सैटरडे संडे का फेस्टिवल लगा हुआ वैसे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मॉर्निंग वाला क्लास जो है ना 8 बजे वाला, 8:30 बजे वाला, ठीक है? आईब्रोज में दर्द हो रहा है यार, मेरे आईब्रो में तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे ना मतलब आज मेरे को क्या हुआ, आज मैं थोड़ा सा, जब भी मैं ज्यादा वैसा होता हूँ ना कि अब तो मेरे को ये चेंज करना है, चेंज करना, तो चक्कर में ज्यादा होता है। मैं विटामिन डी लेने चला गया आज, तो धूप में बैठ गया। धूप में बैठने से एकदम ना सर में दर्द होने लग गया, और मुझे लगता है धूप में थोड़ा कम जाना चाहिए, धूप में थोड़ा कम जाना चाहिए, ठीक है? मॉर्निंग में फिजिक्स वाली क्लास है, वो मंडे शुरू करूंगा, ठीक है? जिम कहाँ, जिम जा ही नहीं रहा हूँ यार, जिम का क्या। हाँ, अब ये सन ग्लासेस वाला मेरे को लग रहा है करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। क्लास में तो कोई ज्यादा सीन नहीं, धूप वूप में जाने के लिए, ठीक है? ठीक है, चलो 3 बजे रखेंगे इसको। सर ये मुझे भी हो रहा है। नहीं, उस सन ग्लास की क्लास में जरूरत नहीं है, धूप में जाते हुए जरूर मुझे लग रहा है। धूप में पहनते हैं, बाकी तो मेरे को लगता नहीं कोई नीड है। अच्छा तुम ये बताओ, जितना मैं तुमको बोलता था कि स्टैटिक जी के हम लाएंगे तो बहुत अच्छा लाएंगे, वैसा कोर्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या और एफर्ट की नीड है? मुझे पहले तो ये बताओ। जैसा हमने कहा था, टाइमिंग ही रखेंगे, वैसा जा रहा है? ठीक है। अभी तो हम ना मेन टॉपिक पे आई नहीं है, बहुत सारे टॉपिक अभी हमारे मेन है, जैसे फेस्टिवल है, डांस है, फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल, ये वैसा वाला है, ठीक है? जब बोलते तो हमें लगता है। चलो अभी मैंने ना अभी जस्ट दवाई ली, तो दवाई ले 5-10 मिनट तक मुझे लगता है असर आने लगेगा, ठीक है? आज फर्स्ट क्लास है मेरा, ओके। चलो जी, कल हम ना रामसर साइट पढ़ रहे थे। रामसर साइट हमने कल किया था। आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर ना पूरा अगला हफ्ता आर्ट एंड कल्चर को देंगे, यानी कोशिश करूंगा होली से पहले म्यूजिक डांस ये सब चीजें कर ले, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? होली से पहले। आज स्पेशल क्लास है यार, आज स्पेशल का अभी थोड़ी देर में शेड्यूल कर दूंगा मैं, स्पेशल क्लास होगी आज। कल मेरे फोन आया था, मैंने उस टीचर तो बोले विचार करेंगे, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं। तो रामसर साइट कल हम पढ़ रहे थे, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं फटाफट से। देखो रामसर की टोटल साइट एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं यार। अपडेट में पीडीएफ का मुझे पता नहीं लग रहा, लिखा हुआ आएगा नहीं वहां पे। चलो इधर आओ जल्दी से, 2 दिन क्वेश्चन फटाफट से। सबसे पहले हमने क्या कहा था? पहले तो हमने याद किए थे कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से, पहले इसको फटाफट से देख लेते हैं। आओ जल्दी से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अंधेरे में तुमने कोलू करके पुल किया था, कोलू कोलू अंधेरे में पुल किया था, एक ही है। उसके बाद असम में क्या किया था? बहुत डीप में जा रहे थे, बहुत डीप में जा रहे थे कि यार वहां पे बहुत गहरी गहरी खाई, वहां पे जाना है। बिहार में हमारे कुंवर साहब रहते, याद आ गया। गोवा में सब लोग, यहाँ सब एकदम खुले विचारों के लोग घूम रहे हैं, तो नंदा है, हमने याद कर लिया था। उसके बाद गुजरात में क्या किया था? मेरा दोस्त है वादवा, ढोल बजा रहा है, मुझे खिजा रहा है, मैंने नल खुला छोड़ के पीटने आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। हरियाणा में मैंने कहा सुल्तान, सारे एक साथ आगे भीड़ मचा दी, तो सुल्तान हो, सुल्तान सुल्तान सबने भीड़ मचा दी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या याद किया था? रेणुका से मैं प्यार करता हूँ, मैंने उसको पोंगडैंग में देखा, मुझे चांद जैसी लगी, तुम चांद जैसी हो गया भाई इतना, ठीक है? आगे आ जाओ। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक में हमने क्या क्या याद किया था? मैंने कहा सारे नए हैं, अलग अलग तरीके से याद कर लो। अफगान, मुद्रा, मगधी, रंग, ये हमने अलग अलग भी याद कर लिए थे। कोई ट्रिक याद हो तो कर लो, नहीं तो वैसे भी याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं केरला। केरला में क्या? अष्टम सष्टम वेमन, ये 3 ही आते हैं, अष्टम सष्टम वेमन, अष्टम सष्टम वेमन, याद कर लो। तो ये सारे हमारे कौन से हो गए? केरला के हो गए। आगे आइएगा। एमपी के हमारे 4 है। एमपी में तुमने क्या देखा? तुम्हारा एक दोस्त है यशवंत, यशवंत के सर पर साख्या ने सारा बोझ डाल दिया। यशवंत के सर पर नहीं, सिरपुर, सिरपुर, ये हो गया। महाराष्ट्र में क्या याद रखा था? थाने, मुझे पता है वहीं पर है, थाने मुझे पता है वहीं पर है, ये याद हो गया था। मुझे लोनार का वहीं पे पता है। और कौन सा? मणिपुर वाले जोड़ दिया, ठीक है? ये थाने और ये याद हो गया। तो नंदू सबका बंधु, नंदू सबका बंधु शक्ति कपूर कहां रहता है? वो महाराष्ट्र में रहता है। मनी लोकटक, ये इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मनी लोकटक लेकर हमें याद है। आ गया। उसके बाद मिजोरम, रम पीने वाले से पाला नहीं पड़ना चाहिए, रम पीने वाले से पाला नहीं, तो पाला यहाँ से क्या हो गया? पाला वेटलैंड हमें याद हो गया। उड़ीसा के अंदर क्या क्या याद किया? देखो हमने उड़ीसा में हल्का हल्का याद किया था कि भीतरकनिका नेशनल पार्क याद किया था, ठीक है? नहीं यार, ऐड होती रहेंगी संजय भाई, ऐड होती रहेंगी, ठीक है? भीतर वाला एक पॉइंट हमें याद हो गया था। उसके बाद मैंने कहा था 7 लड़कियों को मैं जानता हूं, जिन सबका नाम क्या है? जिन सबका नाम अंशु है। 7 लड़कियों को जानता हूं, नाम कैसे याद कर लिया? सतकोशिया और अंशु, 7 को मैं जान रहा हूं, ठीक है भाई? उसके बाद पंजाब में मोटा मोटा से क्या था? ब्यास मुझे पता था, हरिके मुझे पता था, रोपड़ मुझे पता था, नंगल मुझे पता था। जो नहीं पता था वो क्या था? कि एक लड़की है पंजाब में, ठीक है? उसको तुमने गलत बोला,
ठीक है, क्या बोला, कंजली बोला, कंजली। अब तो वो कंजली सुनते हो सोचो कंजली बोला, वो कह रहे मैं मियामी जा रही हूँ, मियामी नहीं, वो मियानी चली गई, तो कंजली मियानी ये हमने याद कर लिया था। ठीक है, पंजाब वाला। नेक्स्ट आ जाओ राजस्थान में। राजस्थान में यार सांबर ला रहा है क्या, मेरे लिए भी ला दियो, सांबर ला दियो मेरे लिए, राजस्थान से, राजस्थान का सांबर खाना है तो सांबर ला दियो मेरे लिए राजस्थान से। ठीक है, तमिलनाडु का बहुत सारा था, मैंने कहा था गिनती के 4-5 कर लो, जैसे शोला, ये गाना तुमने याद कर लिया, कियारा जो है वो शोला है, ऐसे करके याद कर लो। उसके बाद हमने क्या याद किया था, उसके बाद सच्ची उदय वध करने वाला है, ये एक पॉइंट याद कर लिया था, पॉइंट कैलेमर हमें याद है। ठीक है, गल्फो मन्नार याद है, मोटा मोटा याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा तीनों भगवान रुद्र भगवान कहाँ पे हैं, वहीं पे हैं सारे, रुद्र भगवान सब तीनों वहीं पे हैं, याद रख लेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमने क्या है, वुलर मुझे याद है, शालू ने ऐसा सुर लगाया, शालू ने ऐसा सुर नहीं सूरी सुर लगाया कि केरा जो है गम में चला गया, केरा जो गम में चला गया, तो केरा गम में चला गया, ये चारों पॉइंट याद कर लिए। और सोकर सोमर, करके मर या मर के कर, ठीक है, तो ऐसा करके याद रखना है, सोकर सोमर, यहां से याद कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हैं, इनमें 2-3 चीजें हमने याद कर लेंगे, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो हमारा नवाब जो है हैदर नवाब है, ठीक है, पार्वती उसकी बीवी का नाम है, और नवाब के समान है, ये हमने याद कर लिया था। उसके बाद सुर, एक सूरी जब होगा लद्दाख में होगा, खाली सुर होगा तो यूपी में होगा, गंगा वाला यहीं पे है। उत्तराखंड जाना अब तो बड़ा आसान है, उत्तराखंड जाना अब तो बड़ा आसान है, इतना हम याद कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ वेस्ट बंगाल में क्या याद करना है, कोलकाता और सुंदरबन दोनों वहीं पे, हमें कोई ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क रामसर साइट है, सॉरी 16, उत्तर प्रदेश इसके बाद, उड़ीसा में 6, पंजाब में 6, कम से कम 4 याद रख लेंगे। इसके बाद जम्मू कश्मीर है और गुजरात है। ठीक है, इतनी याद सही। चलो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, फिर हमें यूपी समझ में आया, फिर हमें उड़ीसा पंजाब दोनों में 6-6, जम्मू एंड कश्मीर में 5, गुजरात में 4, इतना याद कर लेंगे। आगे चले, चलो इसके बाद हम स्टार्टिंग वाली स्लाइड तो जान ही चुके हैं कि 2 फरवरी 1971 में रामसर साइट को सबसे पहले बात की गई थी, इसको चालू करेंगे। ठीक है सर, आप कुछ लिख रहे हैं कि नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, ओनली ब्लैक, ये सबका ब्लैक स्लाइड आ रही है क्या? हाँ जी, ब्लैक स्लाइड आ रही है क्या सबके पास? जी तो एक बार जाओ यार, वापस से आओ, एंट्री करो, एक बार जाके वापस एंट्री करो। ठीक है, एक बार वापस जाओ और एंट्री करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा रामसर कन्वेंशन की अगर बात की तो 1971 एक तो ये वाला पॉइंट 2 फरवरी की बात है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, एक्शन में 1975 में आया। नेक्स्ट हमने देखा कि 6 संस्थाएं हैं रामसर के साथ मिलकर काम कर रही हैं, हमने कहा ठीक बात है। इसके बाद हमने कहा भारत में आज की डेट में 80 साइट है, 80 साइट है, और भारत ने 1 फरवरी 1982 में साइन किया था, ये भी हमको समझ में आ गया। हमने कहा यूके के बाद सबसे ज्यादा यूके को फॉलो करता है मैक्सिको, अगर एरिया वाइज हम देखें तो बोलीविया सबसे आगे है, बोलीविया सबसे आगे है, तमिलनाडु सबसे आगे है, उसके बाद यूपी सबके इसके बाद है, फिर उड़ीसा, फिर पंजाब, फिर हमारा J&K, और उसके बाद गुजरात। ये स्टेट वाइज हम याद कर लेंगे, ये स्टेट वाइज है। ठीक है, वेटलैंड क्या होता है, दलदल वाला क्षेत्र होता है, ये हमने कल भी बात कर ली थी। कितने मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 मीटर से ज्यादा गहरा वो नहीं होना चाहिए, उसको दलदल में ही काउंट करेंगे अगर 6 मीटर से कम है तो। आगे आओ, नेक्स्ट आता है भाई, ये 2024 में बने 5 एरिया मुझे याद करने हैं। सबसे पहले मुद्रा, फिर अफगान, और फिर मगधी। मुद्रा, अफगान और मगधी, ये तीनों कहां पे है, कर्नाटक के अंदर। तमिलनाडु में क्या याद है, शोला, कौन शोला, क्या है शोला, कौन है, कियारा, वर्ड याद कर लिया था, शोला कियारा, ये हमें याद हो गया था, ये तमिलनाडु की साइड है, तो 5 साइड तो ये याद होगी। उसके बाद हमने याद करी 22 के अंदर भाई ये 5 साइट है, पालापड़ा मिजोरम में देख लेंगे, साक्या, साक्या के सर पर रखा था, तो मध्य प्रदेश वाले देख लेंगे। और किसके पीछे लगी है, तो यहाँ पे पाली जो है पीछा कर ले, कर ली, पाली पीछा कर ली, ऐसा कुछ हमने कल भी याद किया था, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद खिजादिया और बकीरा, गिजादिया और बकीरा, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, रामसर साइड 22 की है। ये 21 वाली साइड देख लो, हरियाणा की 2, गुजरात की 2। वादवा ने ढोल बजाया था, वादवा ने ढोल बजाया था, ये हमें याद हो गया, वादवा ने ढोल बजाया गुजरात में, और सुल्तान सारे भीड़ मचा दी हरियाणा में, 21 में है। 21वीं सदी में लोग वादवा ढोल बजा थे, 21वीं सदी में, और भिंडवास सुल्तान, सुल्तान भीड़ मचा के बैठे थे, इतनी बात याद रखोगे। 21 का अगर पूछा था 21 में कौन है, तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा, मैं कहूंगा वादवा ढोल बजा रहा था, और सुल्तान जो भीड़ करके बैठे थे, बस इतना याद करना है। आगे आ जाओ, उसके बाद 20 के बारे में बात कर रहे हैं, हमने 22 देख लिया, 24 में शुरू में थे, फिर 22 देखा, फिर हमने 21 देखा, 21वीं सदी के चारों याद कर लिए, अब 20 देख रहे हैं। 20 में क्या है, कलकत्ता में सुंदरबन, हमें याद है, कलकत्ता में सुंदरबन है। कनवर झील, कनवर बिहार, कनवर ये वाला हमें याद है। 22 में आसान है उत्तराखंड, आगरा वाला सुर सरोवर याद रख लीजिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में लोनार, भाई बहुत सारे कैसे याद करें, दोबारा रिवाइज करते हैं। चलो अब यहां से हमें याद करना है, वहां तो हम कल कर चुके थे। देखो जी, अगर हमें 20 वाला पढ़ना है तो सबसे पहले तो ये कर लो कि उत्तराखंड और यूपी दोनों आसपास आसपास हैं, उत्तराखंड और यूपी दोनों आसपास आसपास हैं। तो उत्तराखंड का तो एक ही पढ़ा था कि उत्तराखंड में जाना अब आसान है, अब आसान है, एक याद हो गया। यूपी में याद रख लेना सुर सरोवर है, कौन सा है, सुर सरोवर, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ गया तो बिहार में उत्तराखंड, यूपी और बिहार, ये 20 की बात है, ये 20 की बात है, दोबारा सुनो, उत्तराखंड में जाना आसान है, फिर यूपी में है तो सुर सरोवर है, और बिहार में है तो कनवर लेक है। ठीक है, ये याद हो गए। ये हमारे कौन सी बेल्ट हो गई, 20 वाली बेल्ट होगी। अब थोड़ा और चलते हैं, बिहार के थोड़ा सा नीचे आ जाओ, वेस्ट बंगाल, बिहार के तो नीचे आ जाओ, कोलकाता सुंदरबन रिजर्व, ये हो गया, हो गया। ठीक है, अब महाराष्ट्र का एक करना है कि 20 में मैं बड़ा लोनली था, 20 में मैं बड़ा लोनली था, 20 में मेरी शादी हुई, शादी से पहले मैं बड़ा लोनली था, तो मैं ऐसे करके याद रख लूं, 20 से पहले मैं लोनली था, तो लोनली से LON वैसे याद कर लेंगे, लोनार 20 में। ठीक है, ऐसे करके याद रख लोगे। चलो अब रिकॉल करते हैं, इतना सारा कैसे याद करेंगे, इधर आओ भाई, जीतू क्या हो गया,
जीतू कह रहा है सर ब्लैक ही आ रहा है, ऐसा करो एक बार ना ऐप छोड़ के बाहर जाओ, फिर वापस से रिफ्रेश करके फिर आओ, और नहीं हो रहा तो इसके बाद ऐप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना वापस से। 8:30 वाली क्लास कब से होगी? मंडे से करेंगे चालू। चलो आओ जल्दी इधर। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? मैंने ना 24 वाले याद करे, 24 वाले याद करे। चलो 24 वाले याद करते हैं। केरला के 3, तमिलनाडु के 2, केरला के 3, तमिलनाडु के 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अरे यार 2 ही तो बोल रहा हूँ। केरला के 3, तमिलनाडु के 2, ध्यान रखना। मुद्रा अफगान मगदी, मुद्रा अफगान मगदी, एक तो याद हो गया, एक याद हो गया। और 16 11 ये तमिलनाडु याद हो गया। 24 हो गया याद, आगे आ जाओ। 22 में मैंने क्या क्या याद किए? एक तो मिजोरम में पाला, साक्या, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के 3 है, मतलब मुझे 22 वाला तो याद करना बड़ा आसान है, तमिलनाडु के 3 है। कैसे याद करूंगा? ऐसे याद कर लेना, पाली के पीछे कर ली, पाली का पीछा कर ली, पाली का पीछा कर ली, इतना हो गया। पाली का पीछा कर ली, ये हो गया। उसके बाद पीछा करोगे साक्या, शक हो गया, किसको? पाला को। ऐसा करके याद कर लेंगे, हमें 22 वाले याद करने हैं। पाली का पीछा कर ली, शक हो गया पाला को। ठीक है, तो पाला मिजोरम वाला है, साक्या मध्य प्रदेश वाला, और ऊपर के 3 याद हो गए। ये 22 वाले हैं। 22 के ना 2 और याद करने, खिजादी और बकीरा, याद कर लेना, खिजादी और बकीरा, बाकी याद करने जरूरत नहीं। 21 में तुमने कहा था वाधवा ने ढोल बजाया, वाधवा ने ढोल बजाया था, और सुल्तान ने भीड़ मचाई थी। ठीक है सर, अटक रहा है, कितने लोगों को अटक रहा है भाई, एक बार जल्दी से बताओ, कितने लोग ऐसा जो अटक रहा है? ठीक है, बाकी लोग अगर सही चल रहा है और तुम्हारा अटक रहा है तो मतलब तुम्हारे इंटरनेट में कोई इशू आ गया। ठीक है, आ गया। 20 वाला तो याद कर लिया था ना, 20 वाला तो याद कर लिया था। सबसे पहले उत्तराखंड, इधर आओ, इसको छोड़ो। सबसे पहले 20 के बारे में बात करते हैं। 20 के बारे में उत्तराखंड से शुरू होते हैं। उत्तराखंड में जाना क्या है? आसान है, तो पहला क्या हो गया? आसान। आ गया। यूपी में आए थे, यूपी में क्या हुआ सर? यूपी में सुर लगे, सुर सरोवर। आगे आ जाओ, बिहार में आ जाओ। बिहार में क्या लगा था? बिहार में कुंवर साहब आए थे। नीचे आ जाओ, वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल में क्या नजर आया? वेस्ट बंगाल में सर कोलकाता सुंदरबन वाला। उसके बाद मैं 20 में बड़ा क्या था? लोनली। 20 में क्या था? मैं लोनली था। 20 में मेरी शादी, तो उससे पहले मैं लोनली था, फिर मैं लोनली होना चाहता हूँ। पहले मैं लोनली था, फिर शादी के बाद मैं होना चाहता हूँ, ऐसा करके कुछ, ऐसा करके हम लोग याद कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, अब आता है मेजर फैक्ट जो है, हमें थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। सबसे पहले सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा है, रेणुका जी सबसे छोटा जो है रामसर साइट है। रेणुका जी कहाँ पे पड़ती है? कमेंट करके आंसर लगाना। रेणुका जी इतना सर नहीं बोलना था, ओहो हो निकल गया भाई, सर दर्द है ना, ध्यान नहीं रहा। हाँ जी, रेणुका हिमाचल प्रदेश में। वेम्बनद केरला की तीनों वेटलैंड साइड के बारे में बताओ। केरला की तीनों वेटलैंड साइड में ताबड़तोड़ आंसर सर। एक अष्टम सष्टम वेमनद, अष्टम सष्टम वेमनद हो गया, ये केरला की है। वेमनद सबसे क्या है? सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आती है। ठीक है, चिल्का लेक, चलो मुझे उड़ीसा की साइड बता दो सर। उड़ीसा में मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, एक तो भीतर में है। ठीक है, और बताओ सर। जो बाकी तो मैं देख लूंगा, हीराकुंड वगैरह सब देख लूंगा। एक मुझे याद करना था कि 7 लड़कियों को मैं जानता हूँ, 7 का नाम अंशुका है, सतकोशिया अंशु। ठीक है, इतना याद हो गया। नेक्स्ट आओ, उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 3 से पास होता है अष्टम, ये केरला के अंदर है। ठीक है, ब्यास जो है इंडेंजर्ड इंडस डॉल्फिन के लिए छोड़ दो। चिल्का के अंदर हमें डॉल्फिन याद है, इरावदी डॉल्फिन। इरावदी इज अ लाइफ लाइन ऑफ विच कंट्री? इरावदी नदी म्यांमार की है, म्यांमार की है। आगे आ जाओ। द कलर ऑफ लोनार पिंक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हेलेरोरेशिया माइक्रोब्स है। ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी का सोर्स है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी का सोर्स लोकटक है। खारे पानी की झील चिल्का है, हो गया। उसके बाद सांबर लेक जो है इनलैंड वाटरवे में सबसे बड़ी है, सांबर। चलो ये वाला पॉइंट मैं कल बता चुका था, तो ज्यादा अटकने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड, अब मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड में मुझे एक बार ये बताओ, इसको छोड़ दो। मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड में शुरुआती समय में कितनी साइट थी? मॉन्टेरेक्स के अंदर शुरुआती समय में सर 3 थी। सबसे पहली कौन सी थी सर? चिलिका, इसको हटा दिया गया। बची कौन सी सर? एक बची लोकटक, और एक कौन सी बची? कियोलादियो। कियोलादियो सर, राजस्थान की मुझे 2 लोकेशन पता थी, दोनों कौन सी लोकेशन है? मुझे राजस्थान का सांबर ला दियो, मुझे राजस्थान का सांबर ला दियो होगी याद। मणिपुर की याद है। मिजोरम में कौन सी रामसर साइट है? मिजोरम में, मिजोरम रम पी के, रम पीने वाले से पाला नहीं पड़ना चाहिए, रम पीने से पाला नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आगे मुझे वेस्ट बंगाल में कौन सी पड़ी थी? वेस्ट बंगाल में आंसर लगा सुंदरबन कलकत्ता, ये दोनों वर्ड मुझे याद ही थे। सुंदर कलकत्ता मुझे याद ही थे। सर यूपी में कौन सी पड़ी थी? यूपी सर बहुत सारी पड़ी थी, शायद तो हमें याद भी नहीं है। बस हमें हैदरपुर के नवाब याद है, नवाब के समान बनता, पार्वती बीवी का नाम है, सुर सरोवर है और बखीरा है, इतनी याद रख लोगे। ठीक है, इतनी सी भी याद रखो तो भी चलेगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। अब ना एक एक झील के बारे में तुम मुझे बताते रहना, और इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बताता रहूंगा। ठीक है, करिए शुरुआत। भाई देखो, अब मेरे को ऐसा लगता है जितना हम लोगों ने रिवाइज कर लिया ना, तो रामसर साइड से क्वेश्चन फंसाना अब पेपर वाले के लिए दिक्कत हो सकती है। हमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, अब ये वाली जब हम स्लाइड कंप्लीट कर लेंगे तो बड़े मजे में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आज से पहले से तो कितने लोगों को रामसर साइड याद थी? क्लास से पहले, क्लास से पहले कितने लोगों को याद थी रामसर साइड? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसान थी, हमने पहले क्यों नहीं पढ़ी, है ना? ये लग रहा है ना, पहले हम ये लगता है जब हम कुछ नहीं करते ना, ऐसी लगती है यार बड़ी मुश्किल है। अब जब ऐसा याद करने लगते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कर ही लेते, और पेपर में अपना बड़ा आसान लगेगा सवाल आते ही। चलो फटाफट से देखते हैं। अष्टम, अष्टम कहां पे पड़ी थी सर? अष्टम सष्टम वेमनद वेल्याणी सर केरला के अंदर पड़ी थी। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा खत्म। दूसरा सर, कैसी झील है? बैक वाटर है कोलम के, तो नेचुरल बैक वाटर मतलब खारे पानी की है। उसके बाद अगर बात करते हैं, देखो रिवर कालदा और पंचिल ड्रेन इनटू। अब ये ना बहुत गहराई वाला सवाल है, ये बहुत गहराई वाला सवाल है। कैसे कि अगर तुमसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी नदी केरला के अंदर मिलती है, तो रिवर कालादा और रिवर पालीचल। मैं इतना डीप नहीं कर रहा हूं,
इतना डीप मुझे नहीं करना है। तो इसको मैं तब करूंगा जब मुझे सब कुछ रटा होगा, इसको नहीं करूंगा। इसके बाद क्या है, इट फॉर्म्स एन एस्चुरी विद रिवर नीन दाकारा, एक फेमस फिशी हार्बर केरला। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, क्वेश्चन सुनना, इनमें से कौन सी नदी या कौन सी झील एस्चुरी बना रही है? तो एक तो नर्मदा तापी के अलावा तो हमें कोई पता ही नहीं कि एस्चुरी वर्ड किसी और से जोड़ना भी है, तो अष्टमुदी के साथ हम जोड़ देंगे। दूसरा, एक फिशिंग हार्बर है, फिशिंग हार्बर है, कौन सा फिशिंग हार्बर होगा भाई, याद कर लेना, नींदाकारा। तो जब तुम अष्टम में गए तुम्हें नींद आने लगी, अष्टम में गए तो नींद आने लगी, ठीक है। सबसे पहला वर्ड मैंने क्या पढ़ा, एक तो बैकवाटर है, दूसरा नींदाकारा है, बस अष्टम में नींद आने लगी, अष्टम में नींद आने लगी, बस इतना याद करना है। अगला आ जाओ सर, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास वाला तो हमको वैसे था, ब्यास रिवर के पास में है, तो मुझे क्या वर्ड याद रखना है, मुझे ये वर्ड याद रखना है कि यहाँ पर इंडस रिवर डॉल्फिन के लिए जाना जाता है, बस ये वाला पॉइंट याद करना और कुछ नहीं याद करना। सबसे पहले एस्चुरी मतलब क्या होता है, कितने लोग एस्चुरी का मतलब नहीं पता, मैं बताता हूँ एस्चुरी क्या होता है। देखो तुम गए हो पार्टी में, किसी ने तुम्हें कार्ड दे दिया, भाई फैमिली के साथ आ जाना, एंजॉय करेंगे, तो तुमने कहा ठीक है भाई फैमिली तैयार कर ली, चलोगे मेरे साथ, सब रेडी, तुम पार्टी में चले गए। तुमने पार्टी में पहले रोटियां खाई, पहले तो स्टार्टर निपटा दिए, फिर तुमने पनीर वाली सब्जियां कोई छोड़ी नहीं, सब पनीर खा लिए, फिर तुमने ऊपर से नान भी खा लिया, फिर तुमने आइसक्रीम खा ली, फिर तुमने उसके ऊपर कॉफी पी, जाने से पहले सोचा एक जूस का ग्लास भी पी लेता हूँ। अब क्या बना लिया, पेट में मिक्सर बना लिया। तुम गाड़ी में बैठ के आए, तुम कह रहे नहीं नहीं मैं बाइक पे जाऊंगा दोस्त के साथ, दोस्त से बाइक के खड्डे उड्डे लगे तो पेट में गड़बड़ होने लगी, तुमने कहा रोक दे भाई, और तुमने जो खाया था वही निकाल दिया बाहर। चलो भाई, अब तुम्हारे अंदर जो भी था वो सब बाहर आ गया, तो तुमने बाहर क्या बनाया होगा कि अंदर का जो मटेरियल बाहर है तुमने बनाया होगा डेल्टा, तुमने बना दिया होगा डेल्टा। अब सुबह, अब तुमने रात उल्टी कर दी उल्टी, अब तुम सो गए, तुम्हारा पेट बिल्कुल खाली, बस मम्मी ने कहा बेटे इतना बदतमीजी से नहीं खाना था, पानी पी के सो जा चुपचाप, तुम पानी पी के सो गए। अब तुम सुबह उठे, तुम्हारी हालत टाइट, तुम कह रहे मम्मी थोड़ा गड़बड़ लग रही है, मम्मी कह रहे बेटे पानी और पी लो, तो मम्मी ने भी एक गिलास पानी और दिया, तुमने वो पानी पी लिया। अब पानी पी तुम्हें फिर उल्टी आई, लेकिन दिस टाइम पेट तो है खाली, तो सिर्फ क्या आया, सिर्फ पानी आया। यहाँ पे क्या निकला था, यहाँ पे मिक्सचर निकला था। तो ऐसे ही जब नदियां समुद्र में जाके मिलती है, मान लो ये बड़ा सागर है, ये समुद्र है, ये नदी आई, जब नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर सब कुछ लेकर आए और वो सागर में डाल दे तो वो डेल्टा बनाएगी। लेकिन कोई नदी सिर्फ सागर में मिले और सिर्फ पानी डाले, कोई कंकड़ पत्थर नहीं, सिर्फ पानी पानी, तो वो एस्चुरी बनाती है। आज के बाद कोई दिक्कत, आज के बाद याद रहोगे, ठीक है। तो एस्चुरी क्या है और डेल्टा क्या है, दोनों का मतलब समझ गए, तो जिंदगी में कोई भुला नहीं पाएगा। अगर कोई कहीं डेल्टा बनाया है तो क्या यार मैंने तो ठीक खाया, तू बना डेल्टा, ठीक है। अगर कोई एस्चुरी कोई बनाया है तो क्या एस्चुरी तू ही बना भाई, अपन ने तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर आओ, तो जनरली डेल्टा मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता था तो मैं बच्चों को रटवा देता था, और लास्ट में जब हम बोलते हैं डेल्टा तो उन बच्चों ने उसका मतलब भी अलग निकाल लिया था। एस्चुरी ओनली फ्रेश वाटर, ये कहना थोड़ा गलत होगा कि खाली फ्रेश वाटर। देखो रीजन बताता हूं तुम्हें कैसा होता है, एक बड़ा सिंपल सी ट्रिक है। जब एक नदी ऐसे चलती हुई आएगी और समुद्र में जाके मिलेगी, तो इसके साथ कंकड़ पत्थर बहुत इजीली ट्रेवल करेंगे, बहुत इजीली ट्रेवल, क्योंकि मैदानी सा एरिया, प्लेन एरिया, आराम से चलती जा रही है। लेकिन कोई नदी अगर ऐसे पहाड़ों के बीच में से जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो समुद्र में जाके मिलेगी तो उसके पास कंकड़ पत्थर बचेंगे नहीं, कोई यहाँ टकरा है, कोई यहाँ टकरा है, कोई यहाँ टकरा है। ऐसे ही नर्मदा और तापी होता है, सतपुरा की रिफ्ट वैली में चलती है, ऐसे चलती है। मोहनजोदारो, वो ऋतिक रोशन वाली मूवी जहां चप्पू चला रहा है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, बीच में नदी बनी हुई है, तो रिफ्ट वैली में जा रहा है। तो रिफ्ट वैली से ना ज्यादा कंकड़ पत्थर नहीं जाते उसके साथ, तो ऑलमोस्ट पानी ही जाके समुद्र में मिलता है, तो वो एस्चुरी है। इससे फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर का लेना देना नहीं, सिर्फ उस नदी की मूवमेंट का लेना देना होता है। वापस आ जाओ, तो हमने ब्यास वाले में क्या पढ़ा, हमने इंडस रिवर डॉल्फिन पढ़ा था। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ इरावदी डॉल्फिन कहां पढ़ी थी सर? पढ़ी तो थी हमने, इरावदी डॉल्फिन चिलिका लेक, याद करो चिलिका लेक, ये कौन सी इंडस रिवर डॉल्फिन है, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब भीतरकनिका, सर भीतरकनिका कौन सा था, उड़ीसा में था, भीतरकनिका उड़ीसा में। अब याद रखना यहाँ पे ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाम क्या है, नाम है गेहिर माथा मेराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनमें से किस वेटलैंड साइड पर गेहर माता जो मेराइन वाइल्ड लाइफ है लोकेटेड है, तो एक ही याद कर लेना। अभी ये नहीं पढ़ेंगे किस रामसर वेबसाइट को यूनेस्को को दर्जा मिला, वो नहीं पढ़ना अभी नहीं। दूसरा पॉइंट, ऑलिव रिडर टर्टल्स इसके लिए फेमस है, साल्ट क्रोकोडाइल ये नमकीन पानी में जो मगरमच्छ रहते हैं उनके लिए फेमस है। तो क्वेश्चन कैसे बना, ध्यान से सुनो, पेपर में सवाल ये आया था, ऑलिव रिडर टर्टल किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं? तो ऑलिव रिडर टर्टल बेसिकली क्या है, साउथ अमेरिका के कछुए हैं, यहाँ की प्रजनन करते हैं, वहां भी करते हैं लेकिन यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जगह फेमस है, ठीक है, याद रख लोगे कौन सी है, गेहर माता, इतनी बात समझ में। उसके बाद सॉल्ट वाटर नमकीन जो पानी में मगरमच्छ रहते हैं ये वाले हैं। दूसरा भीतरकनिका जो है एस्चुरी है ऑफ ब्राह्मणी, बैतरनी, महानदी और धमरा। अब मुझे क्या याद करना है, मुझे ये नहीं याद करना किससे लोकेटेड, मुझे ये याद रखना है ब्राह्मणी, बैतरनी, महानदी और ये नया नाम है, क्या नाम है, धमरा। ये क्या है, उड़ीसा में बहने वाली नदियां हैं, उड़ीसा में बहने वाली नदियां हैं। बोलो बात समझ में आ गई? चलो दोबारा देखते हैं। भीतरकनिका मैंने सिर्फ गेहर माथा, या ऐसे कर लो भीतर आओ मेरे घर के, तो घर तो याद रख लोगे, भीतर आओ मेरे घर के, तो घर वाला पॉइंट याद रख लोगे। तो इतना गेहर माता छोड़ दो, घर में आ जाओ, तो घर से ही मैं याद रख लूंगा, पेपर में आएगा। तो यहाँ पे ऑलिव रिडर टर्टल्स और नमकीन पानी में रहने वाले मगरमच्छ। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ मिलते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं
भोज, अब ये भोज तुमने क्या रखा था, सर पर पटक दिया सारा बोझ, किसने पटका था, एमपी में पटका था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है भाई, यहाँ पर जो है सरुस क्रेन, वो देखे ना लंबी लंबी गर्दन वाले, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये कैसी है, ह्यूमन मेड जलाशय। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा, देखो द वेटलैंड कंसिस्ट 2 लेक्स इन द सिटी ऑफ भोपाल, तो पहली बात तो कहाँ पे लोकेटेड, भोपाल में लोकेटेड है। और कई बार हमसे सवाल ऐसा पूछ लेगा कि कुछ झीलों का, बेसिकली ना जितने भी ये वेटलैंड साइड बात कर रहा हूँ, आधी से ज्यादा तो झीलें हैं, आधी से ज्यादा झील है ये, ठीक है। सर शीट दीजिए, कौन सी शीट दूं भाई, ठीक है, आधी ज्यादा झीलें ही होती हैं। जैसे अगर तुम चंडीगढ़ के आसपास गए तो सुखना लेक दिखाई देता है, बहुत बड़ी बड़ी झीलें होती है, ठीक है। मैं जैसे अभी 4-5 दिन पहले गया हुआ था, मेरे को अपने मौसी के लड़के से मिलने किसी काम से जाना था, तो करनाल पड़ता रास्ते में, तो वहां पे कर्ण लेक है। तो मैंने कहा यार कितने दिन हो गए कर्ण लेक में गए नहीं, छोटी सी झील बना रखी है, बोटिंग वोटिंग करवाते हैं लोग कुछ, हम भी कुछ, ऐसे वाला, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट, ये क्रेन वाला वर्ड मुझे याद रखना है, और आदमी के द्वारा बनाए गए ये याद रखेंगे। उसके बाद चंद्रताल, अब चंद्रताल मैंने कैसे याद किया था कि मैं प्यार करता हूँ किससे, रेणुका नाम की एक लड़की से, जो पोंग डैम में जब मैंने शक्ल देखी तो मैंने कहा तुम चंदा जैसे दिखती हो, ऐसे याद कर लिया था, याद किया था, कहां पे किया था, कहां पे किया था, हिमाचल में याद किया था। अब ये कहां पे, चंद्रताल हिमाचल वाली है। तो यहाँ पे क्या वर्ड याद रखना है, देखो लेक ऑफ द मून कैसी दिखती है, चांद के आकार में दिखती है। अरे भैया मैं कौन सी वीडियो नहीं भेजा आज, आओ इधर आओ। उसके बाद चंद्रताल चंद्रा नदी के पास है, जो चेनाब का सोर्स है। अच्छा एक चीज मुझे बताना, ठीक है, एक चीज मुझे बताना, हमने जब चेनाब रिवर पढ़ा था तो चंद्र और भागा दो नदियों से निकलती है ना, ठीक है, चंद्रा और भागा दो नदियों से निकलती है ना, ठीक है। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन के पास से यहाँ निकलती है, चंद्रा नदी से चंद्रताल है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेटरी, भाई दूर से पंछी उड़ के आते हैं, उनका नाम है रूडी शेल्डक, अगर याद करना चाहो तो कर लेना, ये गर्मियों के मौसम में देखे जाते हैं। दोबारा बोलता हूँ, भोजताल मैंने कहा था क्रेन मिलेंगे यहाँ पे बस, ठीक है, भोजन उठाने के लिए हमने क्रेन रखी, इतना ज्यादा भोजन बनवाया। चंद्रताल मैंने देख लिया कि चांद जैसा झील दिखती है, और यहाँ पे चंद्रताल में डक आती है, डक क्या आती है, डक आती है, डक याद कर लोगे, क्लियर है, इतना से याद रखोगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता चिल्का। अब चिल्का के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, कैसी है, लेगून झील, लेगून मतलब खारे पानी की झील है, एट द माउथ ऑफ दया रिवर। अब ये तो आज तक मैंने सुना ही नहीं है कि चिल्का लेक किसी नदी के मुहाने पर है, तो याद रखोगे दया पर है, चिल्का लेक किसकी दया पर है, मेरी दया पर है, दया, दया वर्ड याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है, मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये हमें पता है। बर्ड फ्रॉम, अब बहुत सारे बर्ड जो यहाँ पर उड़कर आते हैं, कहाँ कहाँ से, जैसे कैस्पियन सागर से, बैकाल झील से, एरल सी से, यहाँ से घूम फिर के टहलते टहलते आ जाते हैं यहाँ पे। और चिल्का लेक हमें पहले पता कि मॉन्ट्रेक्स की पहली साइड थी। सर लेक की डायमेंशन क्या होती है, भाई ऐसे कोई डायमेंशन नहीं है, कोई लेक बड़ी भी हो छोटी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, नालबाना बर्ड सेंचुरी यहाँ पे लोकेटेड है पहला, और दूसरा क्या है, इरावदी डॉल्फिन, ये मुझे याद रखना है। एक मिनट ना, चलो ठीक है। तो चिल्का लेक समझ में आया, एक तो दया कि किसी और के भी चल रहे हैं, और उसके नाला बाना लाना कोस्टल लेगून क्या होता है सर, कोस्टल लेगून का मतलब होता है तटीय सीमा पर खारे पानी की झील, ठीक है, तटीय सीमा पर खाने पानी की झील, ऐसा वाला, ठीक है। ताल और लेक क्या होता है, ताल तो सिर्फ नाम रखा है, जैसे ताल ना, ऐसे सुनो, दून दून दून, देहरादून में जितने स्कूल हैं कॉलेज हैं उनके नाम में दून लिखा है, तो दून का कोई मतलब नहीं है, लोकेशन का नाम है कि शिवालिक से अलग होती है तो दून बोला गया। ऐसी ताल जो होती है ना, हिमाचल में जितनी भी, जैसे नैनीताल, हेमताल, भीमताल, ये झीलों का नाम है, ये झीलों का नाम है, ठीक है। और ताल ऐसे लेक को ही बोला गया, वो बस नाम के लिए रिपीट है, मैं रिपीट कर दूंगा, वो नाम के लिए बोला गया, ऐसा कुछ ये नहीं कि अलग से स्पेसिफाई किया गया। जैसे हम लोग कह दें भाई ये नदी है, ये नाला है, और अपन तालाब कोई अलग लैंग्वेज जोड़ कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग कहते हैं देसी भाषा में ये क्या, ये जोड़ है। अब आधे बच्चों ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोकल में बोलते हैं, हरियाणा यूपी के आसपास कई आसपास रीजन में बोलते हैं कि ये जोड़ है। जोड़ में क्या होता है, हमारे जितने भी पशु है ना, नहाने चले जाते हैं, ठीक है, तो उनकी पूंछ पकड़ के हम भी चले ऐसे घूमते घुमाते हैं पूरा, लेकिन डर लगता है, कई बार पूंछ नीचे बैठ जाती है, तो हमें भी डर रहता है कि डुबाना दे। पूल तो ये, तो पूल तो सब अब अंग्रेजी भाषा के नए नए अक्षर हैं, स्विमिंग पूल, ये पूल वूल कुछ नहीं है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो मैं तुम सच बताऊं, ट्यूबवेल के साथ जो नहाते हैं ना, पूल वूल नहीं बोलते, ओदी बोलते हैं, ओदी बना रखी है ना, चलो सारे नहा लेंगे, ट्यूबवेल वूल चलाते हैं, ओदी बना लेंगे, ठीक है। जनरली हम तो ऐसे लोकल में तो जनरली ऐसा बोला जाता है। फिर जब हम कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ते हैं, देन हम ऐसे बोलते हैं स्विमिंग पूल है क्या भैया यहाँ पर, फिर हम कहते हैं नहीं है स्विमिंग पूल, तालाब है यहाँ पे, नहा लो, तो फिर हम उसको चेंज कर देते हैं, ऐसा वाला फिर हम लोग कुछ कर देते हैं। तो चिल्का लेक वाला थोड़ा याद रख लीजिएगा, मैं रिपीट करूंगा भाई 5-7 और करवा के। अच्छा डीपर, डीप क्या था, असम में पढ़ा था, डीप क्या था, असम में, असम वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, असम डीप। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया, कैसी लेक है, फ्रेश वाटर लेक, जिसके सामने फ्रेश वाटर आ रहा है प्लीज रिमेंबर इट, या तुम सेलाइन वाला याद कर लो या फ्रेश वाला याद कर लो, दोनों में से एक याद कर लो, एक को छोड़ दो, ठीक है। तो फ्रेश वाटर लेक है असम के अंदर, फॉर्मर चैनल नहीं पढ़ना अपने को, फ्यू किलोमीटर गुवाहाटी से दूर है, छोड़ दो। अब क्या याद रखनी है,
पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसका सवाल बने ना बने, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेंगे ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, तो पढ़ने में आसानी होगी। तो याद रख लो कि असम में मेरा एक दोस्त है, वो कोई अच्छी आईपीएस आईएएस के, तो मेरा एक टोरा बन गया, तो असम में बना है टोरा, असम टोरा, तो ठीक है, पोबी टोरा टोरा याद रख लो। ठीक है, आगे आ जाओ। कलकत्ता में याद रखना, कलकत्ता के आसपास कुछ याद करना। हरिके, यार ये हरिके कहां पढ़ा था हमने? हरिके पंजाब में पढ़ा था ना, तो हरिके से सीधे याद रखना ब्यास और सतलज का संगम है, बस इतना याद रखना, ब्यास और सतलज का संगम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है होकेरा। यार होकेरा कहां पढ़ा था, मुझे जल्दी से बताओ। होकेरा, यार गम में ना होकेरा रोने लगा था, शालू ने जब सातों सुरी लगाई थी, सुरी, तो होकेरा गम में रोने लगा था। होकेरा श्रीनगर याद है, 10 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है और झेलम बेसिन के आसपास है, बस मोटा मोटा याद रखना कि श्रीनगर के आसपास कौन सा, तो होकेरा होगा। ठीक है, कंजली, पंजाब में एक लड़की को बोला था कंजली, नाराज होकर चली गई थी ना, मियामी नाम, मियानी ले गई उसे फिर। ठीक है, तो कंजली वेटलैंड साइड जो है, मैन मेड वेटलैंड साइड है, कंजली लेक यहाँ पे बनाया गया है, कपूरथला पंजाब में देखने को मिलता है। कौन सी रिवर है जो मेन ब्यास रिवर के आसपास है? इसकी ट्रिब्यूटरी है कोई बीएन रिवर, याद करने की जरूरत है तो कर लेना, अगर हिम्मत लगे कि कर सकता हूं तो कर लो, वरना ब्यास रिवर पढ़ो, बहुत है। ठीक है, अब ये वाला तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी झील जो है पहले सिख गुरु से संबंधित है, बस इतना याद रख लो। फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख गुरु नानक जी से संबंधित कौन सी है, तो मुझे कंजली याद रखना है, तो मुझे कंजली याद रखना है। क्लियर है भाई? एक सेकंड, सर आप फिजिक्स कब से करवाओगे? मंडे से, मंडे से, जो आने वाला मंडे उससे कराऊंगा। ठीक है जी, चलो आगे चलें। अब एक बार रिपीट कर लें क्या, इस स्लाइड का रिपीट करते हैं। क्यों ला दियो, मैंने क्या बताया, मेरा सांबर ला दियो, मेरा सांबर ला दियो राजस्थान का था, तो पहला मुझे याद रखना है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, पहले किसका नाम था? क्यों ला दियो का। ठीक है, तो हम भारत में ले आए क्यों ला दियो, भारत भारतवंशी है, थोड़ा सा याद रखना है। 10 आर्टिफिशियल सीजनल लैगून छोड़ लो। साइबेरियन क्रेन, अगर मुझसे पूछा जाता है क्रेन के बारे में, साइबेरियन वाला ये वाला पॉइंट मुझे याद रखना है। ठीक है, यूनेस्को में जोड़ के बस बहुत है, रिपीट करते हैं एक बार, असल में बहुत सारे हैं ना, तो थोड़ा स्पीड में हल्का सा करेंगे तो ही बात बनेगी। ठीक है भाई, सबको स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड ओके है भाई, रुक जा यार, मान जा भाई, तेरे को भी अभी बेचना सब कुछ। चलें शुरुआत करें, चलो अष्टम से शुरू करते हैं। आंखें बंद करो, सिर्फ मेरी आवाज सुनो, मैं क्या कह रहा हूं रिकॉल करने की कोशिश करना। आइज क्लोज करो, डन। अब सुनो, अष्टम लेक के बारे में नहीं बोला था कि अष्टम में जाके मुझे नींद आती है और ये झील केरला में है, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्यास के बारे में ये पढ़ा था, इंडस रिवर की डॉल्फिन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, हमने कहा डन। उसके बाद भीतर कनिका, मैंने कहा भीतर, भीतर आ जाओ मेरे घर के, भीतर आ जाओ मेरे घर के, तो घर नहीं याद है, गहरी माता था, और यहाँ पे अंदर जब गए तो देखा मगरमच्छ बिठा रखे हैं और कछुए बिठा रखे हैं। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। फिर मैंने 4 नदियों का नाम लिया, जिसमें 3 मुझे आती है, एक धमरा, ये नहीं पता थी, इसको मैं याद कर लूंगा। भोज, भोज क्या था भाई, यहाँ पे सेरस क्रेन, क्रेन भोपाल के आसपास मुझे क्रेन देखने को मिलती है। ताल, ताल चंद्रताल है, चंद्रमा के समान हमारी झील है, और यहाँ पे डक आती है, क्या आती है? डक आती है। ठीक है, उसके बाद चिल्का। अब चिल्का सुनना, चिल्का मैंने क्या बना, चिल्का किसी, छिलका बन गया, तेरा छिलके उतार दूंगा, तो छिलके उतारना किसी की दया पर है, मालिक प्लीज कुछ मत कहना, तो दया पर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि चिल्का, या ऐसे कर लो, छिलके वाली दाल बनाना, प्लीज मेरी दया, मुझ पे दया करना, छिलके वाली दाल बनाना, तो बना, बना से यहां से याद कर लेंगे, छिलके वाली दाल बना, भीतर घर में आ, छिलके वाली दाल बना, तो बना छिलका नहीं छिलका है, किसी की दया, प्लीज मुझ पे दया रखना, छिलके वाली दाल बना देना। लेगून मीन खारे पानी की झील होती है, लेगून का मतलब खारा पाना, खारा पाना मतलब ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर, ये सब खारे पानी वाली। और यहाँ पे कौन सी हमें डॉल्फिन मिलती है? इरावती। ठीक है, डीपर, डीपर भी हमने क्या बोला, डीप जाना है, तो कहाँ जाएंगे भाई, जब मैं डीप खुदाई करने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा सोना, और सोना मिलने के बाद मेरा बनेगा टोरा, तो डीपर भील असम में है और मेरा टोरा बना, तो भीतर गया, डीप गया, तो टोरा लेके आया, टोरा। ठीक है, उसके बाद हरिके ब्यास और सतलज का कॉम्बिनेशन मुझे याद है। होरिके, ये होकेरा जो है श्रीनगर, बस इतना। कंजली, कंजली को जब मैंने बोला कि कंजली है तू, तो कहा मैं अपने गुरु की शरण में चली जाऊंगी, तुमसे कोई मतलब नहीं है। गुरु की शरण में गई, गुरु नानक जी की शरण में, गुरु नानक जी की शरण में। इतनी बात समझ में कि ब्यास नदी हमें मोटा मोटा याद रख लेना। क्यों ला दियो, साइबेरियन से मुझे क्रेन ला दियो। ठीक है, भारत में, वो हो गया भाई, बहुत बड़ी ट्रिक बन गई। साइबेरियन क्रेन मुझे ला दियो भारत में, क्योंकि इसका पहला नाम भारतपुर है। ठीक है, साइबेरियन क्रेन मुझे ला दियो भारत में, ये इसका नाम है। ठीक है जी, चलो इतने से याद, क्लियर। अच्छा मुझे एक चीज बताना, श्रीनगर के पास कौन सी झील थी? श्रीनगर के पास कौन सी झील थी? अभी पता चलेगा, 10 किलोमीटर दूर थी, झेलम रिवर, ना झील पूछा। ठीक है, होकेरा याद रख लो भाई, होकेरा, होकेरा। अच्छा मुझे एक चीज और बताना, गहरी माथा सेंचुरी किस वेटलैंड साइट पर है? गहरी माता, भीतर करने, भीतर आओ मेरे घर के, भीतर आओ मेरे घर के। साइरस क्रेन किस रामसर साइट पे? साइरस क्रेन क्यों ला दियो, साइरस क्रेन को भारत ला दियो, तो भारत लाने के लिए क्यों ला दियो, हमने वर्ड याद कर लिया। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। उसके बाद मियामी। अब देखो वैसे अगर मैं देखूं ना इस वर्ड को, तो केशवपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व में याद ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे याद है ना, कंजली जो है नाराज होकर मियामी जाने का प्लान बनाया था, और ये जाति गुरु के चरणों गिरी थी, गुरु के चरण। तो अगर गुरु नानक जी संबंधित कोई झील के बारे में बात करें तो कौन सी झील होगी? गुरु नानक जी संबंधित कोई झील के बारे में बात करें तो कौन? कंजली झील है।
क्योंकि कंचिली ने अपने गुरु का नाम लिया और चली गई मियामी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। द साइट इज कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड। बस ये थोड़ा सा याद कर लेना कि यहाँ पर हमें स्पोर्टेड पॉन्ड टर्टल देखने को मिलता है बस। तो मियामी के जो कछुए हैं उन पे दाग लगे हुए हैं। ठीक है, मियामी में तुम्हें पता है सब अंग्रेज धूप में पड़ रहते हैं, अलग रंग चित कवरा रंग लेके घूम रहे हैं, तो दाग पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। तो याद कर लेना कि मियामी गए थे तो दाग पड़ गए थे, दाग पड़ गए तो पौंड के टर्टल है। ठीक है, याद कर लोगे, पौंड पे जो टर्टल है स्पोर्ट पड़े, स्पोर्ट स्पोर्ट स्पोर्ट। मियामी में जाओगे तो वही दाग दाग तो लग ही जाएंगे, ऐसा वाला। ठीक है, आगे आ जाओ। कोलुरु, कोलू हमने क्या पढ़ा था, कोलू का पुल, कोलू का पुल, अंधेरे में कोलू को पुल करवा रहे हैं। ठीक है, कोलुरु हमें याद हो गया। सबसे पहला क्या है, गोदावरी के आसपास वाले एक। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि 2002 में रामसर साइट है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में, तो ये देख लेना बस, और कुछ नहीं पढ़ना। कोलुरु जो है गोदावरी और कृष्णा के बीच में लाई करती है। वेटलैंड साइट 1972 में आया था और इसको 2002 के अंदर शामिल किया था। अगर ये वाला पॉइंट याद नहीं कर सकते छोड़ देना। आ गया लोकटक, लोकटक, लोकटक में हमने क्या याद किया था, मणिपुर। और मणिपुर में लोकटक झील पे केबुल लमजाओ, केबल के ऊपर तैर रहा है नेशनल पार्क, केबल के ऊपर तैर रहा है नेशनल पार्क, याद कर लोगे। केबुल लमजाओ फ्लोटिंग है और ये मणिपुर के अंदर लाई करता है, मणिपुर के अंदर लाई करता है। चलो भाई, नाल सरोवर, ये नल सरोवर कैसा था, जब वाधवा ने ढोल बजाया था, याद करो, वाधवा ने ढोल बजाया था, मेरे को खिंचा दिया, मैं नल खुला छोड़ आया, नींद के मारे, ऐसा कुछ हमने याद किया था ना। तो नल सरोवर कहां पे, अब क्या लिखा है, फ्रेश वाटर लेक। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन यह इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, वुलर लिखा हुआ, लोकटक लिखा, नल लिखा, ओल लिखा, तो याद रख लोगे। तो ऐसे सवाल हमें ढूंढने, हमेशा ना एक टॉपिक को सिर्फ उसके ऊपर नहीं रोक के रखना, आसपास की चीजों को देखना। पेपर में तो कुछ भी पूछ लेगा, और जनरली ऐसा होता है जो टॉपिक हम पढ़ के जा रहे हैं उसके सराउंडिंग की जो चीज है ना, वहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, उसके बाद वेटलैंड जो है वाइल्ड, इंडियन वाइल्ड से थोड़ा सा याद रख लेना, बस हल्का सा याद रखना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब भी तुमसे पूछे ये वाइल्ड डेस वाले नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सारे गुजरात के अंदर है, तो चिपकाओ गुजरात में, भेजो। ठीक है, चलो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था घोड़े और गधे के बीच में क्या होता है, रिश्ता नहीं, उनके बीच में भी एक प्रजाति सी होती है, उसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, MULE, है ना। तो हल्का सा वर्ड याद रख लेंगे, जितने भी घोड़े गधे सब इधर ही चिपका रखे गुजरात में। आगे आ जाओ। उसके बाद आता है नंदुर माधवेश्वर। भैया नंदुर कहां पढ़ा था हम लोगों ने, नंदुर माधवेश्वर कहां पढ़ा था, महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने पढ़ा था नंदू कहां रहता है, एक ही हमने याद किया था, सिर्फ एक ही याद किया था। ठीक है, तो ये गोदावरी और काडवा रिवर के बीच में रहता है, बस इतना सा याद है ना, गोदावरी पॉइंट में। उसके बाद नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नंगल डैम पंजाब वाला है, भाखरा नंगल, बस ये वाला पॉइंट याद है ना, भाखरा नंगल। ठीक है, ऐसा इंडेंजर्ड याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये कंटेंट जो है एकदम UPSC प्री लेवल तक का है, तो अगर एक दो चीज छोड़ दोगे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ उसको तो याद करो कम से कम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नवाब कहाँ के थे, नवाब हैदरपुर के सम्मान अपने आप को मानते थे, पार्वती को साथ लेके चलते थे, यूपी वाले। ठीक है, इसको नाम रखा नवाब, नवाब कौन है, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे करके याद रखो। अच्छा, भारतपुर बर्ड सेंचुरी किसका नाम था पहले, ऐसे कुछ था ना, भारतपुर किसका नाम था, केवलादियों का। अब मुझे याद रखना है चंद्रशेखर आजाद, नवाब जो है हमारे चंद्रशेखर आजाद है, इतना याद रख लोगे, नवाब जो है चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली कब मारी थी, कौन सा साल था वो, कौन सा साल था वो, कौन सा साल था, 1931, याद रख लोगे, 1931। चंद्रशेखर आजाद ने अपने गोली कब मारी, 1931, एल्फर्ड पार्क, हल्का सा याद रखें ना, आज उसको आजाद पार्क के नाम से हम लोग जानते हैं। आ गया। उसके बाद पॉइंट कैलमरी, पॉइंट कैलमरी हमने कहां पढ़ा है, पॉइंट है तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु, ऐसा करके याद रख लेंगे। यहाँ पे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं, देखो भारत के अंदर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कितने हैं, हम कहते हैं सर 4 है। उन 4 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है सर, कल से पहले मैं आपसे नहीं पढ़ा था और आज के बाद कोई क्लास मिस नहीं कर सकता, धन्यवाद जी। सुनो, हमने क्या बोला कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट 4 है ना, 4 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, उसमें जो सबसे खतरनाक है वो वेस्टर्न घाट है। कौन सा है, वेस्टर्न घाट, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। तमिलनाडु का कुछ एरिया कवर करते हैं, इसीलिए उसको ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। पहली बात सुनो, 2-3 तरह के जंगल है जो रिपीट मोड में चलते हैं। एक है एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब है सदाबहार, एकदम पानी खूब मिल रहा है, जैसे अमेजोन के जंगल। अमेजोन के जंगल को 4 o'clock रेनफॉल बोला जाता है, पता है क्यों, क्योंकि रोजाना 4 बजे वहां बारिश होती है। उसे पूरी दुनिया का फेफड़ा बोला जाता है, लंग्स बोला जाता है। तो अमेजोन के जंगल जो है विश्व के लंग्स के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन वहां से निकलती है। एक तो ये इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब ही क्या होता है, सही बात है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है जहां पे जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा हो, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो, स्पीशीज बहुत ज्यादा हो, जहां पे कलेक्टिवली ज्यादा चीजें मिले, उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं इंटरनेट मिल जाएगा भाई, अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, मतलब वो पॉइंट है जहां से स्पीशीज वेजिटेशन खूब अच्छी खासी मिले, तो हॉटस्पॉट हमने नाम दे दिया। ठीक है, आपने 4 बताए कौन से हैं, एक तो वेस्टर्न घाट है, एक हिमालय है, एक ईस्टर्न वाला पार्ट है, और एक जो है सुंडालैंड बोलते हैं इसको। सुंडालैंड कौन सा है, अंडमान निकोबार को कवर करता है, हल्का सा याद रखें, अभी याद रख लो, आगे आएंगे सारे टॉपिक जब मैं तुम्हें इन्वायरमेंट का टॉपिक करवाऊंगा। नेक्स्ट आ जाओ, पोंग डैम लेक। ये पोंग कहां देखा था, मैं रेणुका से प्यार करता था, मैंने पोंग में देखा, तो ऊपर क्या दिखा, चंद्र जैसा दिखा, चंद्रताल हमें याद है। चंद्रताल कौन सी नदी से निकलता है, मतलब आसपास कनेक्टिव है, कौन सी झील है, चंद्रा,
चंद्रताल याद कर लो, चंद्रताल वाला, ठीक है। अब पोंग जो है सबसे पहले याद रखो, पोंग महाराणा प्रताप सागर। तो पहले मुझे याद रखना है कि महाराणा प्रताप जी ने सबकी पोंग बजा दी। सर स्ट्रेटेजी के बाद अब ज्योग्राफी पढ़ा देंगे भाई, शेड्यूल देखता हूँ मैं किसका लगेगा, मतलब ज्योग्राफी का तो आई थिंक नहीं लगा हुआ है, शायद हिस्ट्री का लगा हुआ है या ज्योग्राफी का, एक पता नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो याद रख लेना, क्या याद रखना है कि महाराणा प्रताप जी ने सबकी पोंग बजा दी, पौ पौ पौ, वो गाना याद कर लेंगे, एक तो याद रखना। दूसरा ब्यास रिवर, क्वेश्चन ये आया हुआ था, मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताता हूँ कि ब्यास रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, तो ब्यास रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, तो पोंग डैम है। क्वेश्चन बन गया यहाँ से, इतना ही याद करना। ये क्या है, अब मैं ना हल्का तुम्हें और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो ये पूछेगा कि लेसर हिमालय के अंदर इनमें से कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो ये भोंकने वाले हिरण, अच्छा भोंकने वाला हिरण एक नेशनल पार्क में फेमस है, कोई बताएगा कौन सा नेशनल पार्क है? बार्किंग डियर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ना मुझे आगे एक चीज याद करवाना कि मुझे तुम्हें ना जब मैं वो करवाऊंगा, जंगल करवाऊंगा, तो उसमें प्लीज हमको एनिमल्स करवाना, मुझे एक बार याद करवा देना, ठीक है। नेशनल पार्क का बचा हुआ है कुछ, नेशनल पार्क का क्या बचा हुआ था, कुछ बचा हुआ है? अच्छा ठीक, मैं देख लूंगा यार बस क्या बचा, पीडीएफ में एक बार देख लूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब क्लास देखता हूँ तो मेरे पास वो लिखी हुई पीडीएफ ये जो करवा रहा हूँ ये होती नहीं है, तो मुझे भी अपनी वीडियो दोबारा चला के ही पता करनी पड़ती है कि मैंने कितना करवा दिया, ठीक है। तो मुझे एक बार रिमाइंड करवा दिया करो, ताकि मैं उसको मतलब जो टीम में क्लासेस लगाते हैं उनको बोल के ना पहली क्लास में शेड्यूल करवा लूँ। चलो आगे चले, आगे आगे। अब रेणुका जी के बारे में जानता हूँ, रेणुका जी क्या है, रेणुका जी देखो वैसे रेणुका जी ना, अगर तुम लोगों को नहीं पता, रेणुका जी ये जो हमारा कलेश्वर नेशनल पार्क है ना, इससे थोड़ा सा आगे चलते ही हिमाचल प्रदेश की एंट्री करते हैं, मतलब हरियाणा हिमाचल में एंट्री में हमें देखने को मिलता है रेणुका जी का बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। तो रेणुका जी वैसे माता है और एकदम प्योर, तो रेणुका जी से मैं प्यार करता हूँ एज अ माता के रूप में, और वो बिल्कुल प्योर है, फ्रेश है। तो रेणुका लेक अगर मुझसे पूछा जाए तो आप बता देना फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है, ऐसा कर लो, ठीक है। इतनी बात याद रख लोगे, फ्रेश वाटर है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। रोपड़, रोपड़ मेरे को तुम्हें से कितने लोग गए, मैं रोपड़ जाके आया हूँ, रोपड़ ना एक यूनिवर्सिटी थी, मेरे एक फ्रेंड वहां पढ़ता था। तो रोपड़ कैसी है, एक यूनिवर्सिटी बना रखी है और वो आदमियों ने सबने बना रखी है, तो मुझे क्या पता लगा कि ये मैन मेड है और सतलज नदी के पास है, सतलज नदी के पास है, ठीक है। इतना याद रख लोगे, आगे आ जाओ। उसके बाद रुद्र, रुद्र मैंने तीनों भगवान, तीनों का रुद्र भगवान त्रिपुरा याद रखा था, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राई स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल, बस मुझे यहीं से याद हो जाएगा। अगर उसने पूछा ना ट्राई स्ट्रिप्ड मतलब तीन धारी लगी हुई है, तो तीन धारी का मतलब ट्राई है, त्रिपुरा के अंदर है, तो यहां से याद हो गया, हो गई भी बात, ठीक है। दोबारा बोलूं, चलो रिपीट करते हैं, अभी तक हमने कहां से पढ़ा था, यहां से पढ़ा था ना। चलो सबसे पहले हमने पढ़ा था मियामी, मियामी गए तो धूप में लेटे क्या हो गया, छोटे छोटे स्पोर्ट पढ़ गए, छोटे स्पोर्ट पढ़ गए, तो स्पोर्ट पढ़ गए तो स्पोर्टेड पोन टर्टल है, मियामी पंजाब में है। आ गया कोलुरु, कोलुरु अंधेरे में पुल कर रहे हैं गोदावरी के पास में, इतना याद रख लोगे। उसके बाद लोकटक, लोकटक में तुम गए, तुमने केबुल लमजाओ देखा, केबुल लमजाओ, केबल केबल पे फ्लोट कर रहा है लोकटक में, ठीक है। और लोग टक टका की देख रहे हैं, ऐसे करके याद कर लो, अगर भूल जाओ तो लोग टक टकी लगा के देख रहे हैं कि एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क केबल पे झूल रहा है, केबल पे झूल रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। नल सरोवर, नल सरोवर में क्या हमने याद किया कि नेचुरल वेटलैंड है, फ्रेश वाटर, तो जब तुमने नल चलाया ना, नल चलाया तो मीठा पानी निकला, ठीक है। सर आपने कुछ किया, आपकी स्क्रीन पर थम डाउन दिखा था व्हाइट कलर में, वो यार ऐसे ऐसे है, जिन बच्चों को नहीं पता ना वो अपने में है फीचर, बाकी टीचर्स ने भी शायद एक्टिवेट नहीं किया होगा, जिसके पास होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। अपने पे आते हैं फीचर, अपने में बहुत सारे फीचर है, जैसे कुछ ये ऐसे जबरदस्ती फुल रहता है, ऐसे डांस वांस भी रहता है, तो अपनी चिंता नहीं करनी है, अपने ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, तो हमने क्या कहा, नल खुला छोड़ा है, वो फ्रेश वाटर का निकला, नल खुला छोड़ा है, नागिन, नागिन नाम तो लेट के होगा ना, तुम दिखे कैसे, मुंह में से रुमाल पकड़ के ऐसे नाचना, तो लेट के करना पड़ेगा ना, और एक आदमी को तो डांस भी नहीं, एक आदमी को बीन बजानी पड़ेगी, तो नल सरोवर पता लग गया। उसके बाद आओ नंदू, नंदू से मैंने याद रखा महाराष्ट्र में आता है, गोदावरी के आसपास है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नंगल, भाखरा नंगल से याद रखना, भाखरा नंगल डैम है। इसके बाद नवाब, नवाब, अच्छा नवाब को हमने यहाँ कैसे याद किया था कि नवाब जो है चंद्रशेखर आजाद है, ठीक है, नवाब जो है चंद्रशेखर आजाद है, ऐसे करके याद रख लोगे। उसके बाद हमने ड्राइडेसी पॉइंट कैलिमर, ये पॉइंट कैलिमर मैंने याद रखा था कि तमिलनाडु वाला है, थोड़ा सा याद रखेंगे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पे। पोंग, महाराणा प्रताप ने सबकी पोंग बजा दी, पोंग बजा दी, याद रख लोगे। ब्यास नदी हल्का सा याद रखना, क्वेश्चन ये बनेगा ब्यास रिवर पे, कैमरा नीचे हो सकता है, नहीं हो सकता, ब्यास रिवर पे याद रखना पोंग डैम है। आगे आ जाओ, रेणुका लेक, रेणुका लेक हमने क्या पढ़ा था, फ्रेश वाटर, रेणुका जी एकदम पवित्र है, फ्रेश वाटर। रोपड़, अच्छा नल सरोवर में कैसा पानी था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, नल सरोवर में कैसा पानी था, फ्रेश था, कैसा फ्रेश था, तुमने नल खोला था एकदम फ्रेश वाटर निकला था ना, फ्रेश वाटर निकला था, याद रख लेना। रुद्र सागर जो है तीन भगवान का रूप, रुद्र भगवान त्रिपुरा के अंदर तीन स्ट्रिप हमें नजर आई, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, भाई कितने हैं, तो बहुत सारे हैं अभी, इधर देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो रामसर के लिए एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ना किसी बुक में इतना दे रखा है, ना तुम स्टैटिक को कोई बुक मार्केट से परचेज करोगे उसमें होगा, तो मुझे इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है, ये मोर देन इनफ है। अगर कोई क्वेश्चन इससे बाहर आ रहा है तो आने दो,
ठीक है, उस एक क्वेश्चन के लिए मैं इतना नहीं पढ़ूंगा कि मैं पूरे स्टैटिक में सिर्फ मुझे रामसर ही आता और कुछ आएगा भी नहीं, इतना पढ़े बस जितना हमें याद हो जाए। ठीक है, अभी रेणुका रेणुका मेरे दिल में है, पर इतना पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि यार एक एक क्वेश्चन की मार है। मैंने आज एक ऐसी डाटा देख रहा था, किसी ने डाला हुआ था, तो उसमें ये बता रहे थे कि जब रेलवे का एग्जाम होता है ना, तो एक एक सीट पर हजार हजार बच्चे की फाइट होती है, कई कई सेंटर्स पे, मतलब कोई कोई लोकेशन पे। तो तुम ये मान के चलो कि एक एक सीट के लिए इतनी तहलका मचा हुआ है। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, सीजीएल में भी ना ऐसा ही होता है। पर मेरे को ना एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर 10 लाख बच्चे पेपर के लिए फॉर्म भरा होगा ना, तो इन 10 लाख में से रेयर 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, जिनकी तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, बाकी नहीं होते। ठीक है, बाकी तो बस इतना ही होता है कि किसी को जीएस आती है तो मैथ नहीं आता, मैथ आती है तो इंग्लिश नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है सर, जनरल स्टडी में आपको फॉलो करूं तो फाइनल हो जाएगा, भाई पढ़ा तो इसलिए रहा हूं कि फाइनल हो जाए। ये सच बात है, मतलब ये एक रेशो सा बता रहा हूं। तो अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो एक चीज आप ध्यान मतलब अंदर बिठा लो कि तुम्हें हर सब्जेक्ट में इक्वली ताकतवर बनना पड़ेगा। खाली मैथ में अगर ताकतवर हो कि सॉल्व करना अच्छे से, तो नहीं बनेगी बात। ठीक है, अगर खाली इंग्लिश में होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज मान के चलना कि हर सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज दो। ठीक है, बदल गई एसएससी, कुछ नहीं बदला यार, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, वेंडर बदलने से ना जीएस तुम्हारी नहीं बदले, सिलेबस तो नहीं बदल सकता, क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होगा, बस इससे ज्यादा क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये ना अफवाहों का दौर चलने लगता है, जब कोई वेंडर बदल गया तो 50 वीडियो इसी पे आएंगे, वेंडर बदला, बताओ इस वेंडर की मुझे पता चल गई है असलियत क्या है, देखो वीडियो, तो बच्चा हाँ क्या, लास्ट में पता चलेगा उसने कहा कुछ नहीं करेगा, तुम जो कर रहे हो वही करते रहो, तो पूरी वीडियो देखने के बाद यही लास्ट में पता चल रहा है। तो तुम 10 वीडियो भी देख लोगे तो 10 वीडियो में किसी को कुछ नहीं पता। हमें मेन होता है सीजन पहली बात, भाई सब ने पता नहीं क्या क्या तीरंदाज फेंक दिए कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन जब तुम पेपर में नहीं गए तो किसी टीचर को अंदर की इन्फॉर्मेशन कोई थोड़ी है। ठीक है, किसी को अंदर की इन्फॉर्मेशन थोड़ी है, नहीं है भाई, जैसे तुम्हें पता है वैसे सबको पता है। प्रीवियस ईयर देख के हम भी तो तुम्हारे जैसे ही हैं यार, है ना। और ये बात ना बहुत लोगों को लगता है कि अगर मान लो कोई डिपार्टमेंट में है, तो अगर डिपार्टमेंट से भी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आती है ना, तो ये बात मान के चलो कि एग्जाम से 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले आते, उससे पहले नहीं आती है। ठीक है, अगर कोई डिपार्टमेंट से भी पता चलता है कि कुछ चेंज हो रही है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन 1 महीना 15 दिन पहले का हेर फेर, उससे पहले नहीं पता चलती है। और वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पता ही नहीं चलती है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, बाकी फिर भी बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि डिपार्टमेंट से हमने इन्फॉर्मेशन निकाल दी। जिस लेवल पे हम लोग सेलेक्ट होकर जाते हैं, उस लेवल पे इतनी आजादी नहीं है कि आप खोल के देखें, ओहो पेपर ये था क्वेश्चन नंबर 2, इतनी आजादी नहीं होती। बस वो एक्ट होता है, आता और चलता जाता है। बस हाँ, उनको ये पता चलता है कि पेपर होगा कब, कब डेट है, वो तो हमें पहले ही पता है, तो टेंशन फ्री था। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सामसपुर बर्ड सेंचुरी। सामसपुर बर्ड सेंचुरी, अब से ना मैंने भी ये सोचा हुआ है कि मैं जब तुम्हें कोई प्रॉमिस करूं तो मैं कम प्रॉमिस करूं, लेकिन ट्राई करूं कि उनको फिल कर दूं, मतलब कंप्लीट कर दूं, ऐसा वाला। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा, समसपुर बर्ड सेंचुरी। एक तो नेक्स्ट नेक्स्ट में लिखा करो, मुझे पता है कि मुझे कंप्लीट करवाना है, नेक्स्ट लिख के मैं तुम जल्दी करवा दूंगा। ऐसा ऐसा नहीं शाली, तुम तो बहुत पढ़ने में इतनी अच्छी हो, तुम तो ऑल इंडिया रैंक आने वाली है तुम्हारी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। नेक्स्ट समसपुर बर्ड सेंचुरी, ध्यान से सुनना। पेरिनियल है, पेरिनियल सदाबहार पानी रहता है, मोटा मोटा से याद रखना। यहाँ पे इंडेंजर्ड कौन सी है, इजिप्टियन वल्चर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सांबर लेक, सांबर लेक है भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर, कैसी है, सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर याद रखना। और ये फ्लेमिंगो वाला सवाल तो मेरे पेपर में आया हुआ है, ये पूछा गया था कि फ्लेमिंगो हमें कहाँ देखने मिलते हैं, सारा जैसे दिखते हैं। ठीक, मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभार मुंह से जो बात निकलती है सही हो जाती है। तो सांबर जो है, मैंने सांबर मेरे लिए ला दियो, राजस्थान, सांबर मेरे लिए ला दियो। उसके बाद सांबर में फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो ऐसा करके याद रखना। ठीक है, उसके बाद इस सेंचुरी को छोड़ दो, आगे आ जाओ, सरसाई नल छोड़ दो, सस्टम कोटा याद रखना है, सस्टम कोटा याद रखना है, रिवर कालदा। अच्छा एक चीज बताओ, ये मैंने रिवर कालदा कहीं और भी पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, अष्टम पे, अष्टम पे पढ़ा था, अष्टम पे पढ़ा था, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट में याद करो। मैंने कहा था याद करना तो कर लेना, छोड़ देना, तो ये वाली नदी अगर करना चाहो तो याद कर लेना, बाकी बच्चों को नहीं है तो ये फॉर श्योर। ठीक है, रिवर कालदा याद रखना है। सुंदरबन वेटलैंड, सुंदरबन लार्जेस्ट साइट है रामसर की, इतना याद रख लेना। दूसरा यहां से क्वेश्चन आता है, लिख लो कहीं, न्यू मूरी आइलैंड, न्यू मूरी आइलैंड, ये याद कर लेना, न्यू मूरी आइलैंड, दिन में थोड़ा सा कहीं छुपा लेना। सूरी, देखो अगर खाली सुर सरोवर होता तो मेरा आंसर क्या होता, खाली सुर लगा के यूपी में है, लेकिन अगर वो सूरी है तो झेलम में है। सूरी मतलब वो नहीं, सीधा सीधा याद, और कैसी है, फ्रेश वाटर है, सुर लगे तो फ्रेश लगे। नेक्स्ट आएगा सोकर सोमर, ठीक है, माउंटेन लेक के नाम से जाना जाता है, बस इतना ज्यादा लद्दाख वाला है। और चंगपा ट्राइब, चंगपा ट्राइब, ये क्वेश्चन तुम्हारा ट्राइब्स में आएगा कि चंगपा ट्राइब कहाँ मिलती है। जैसे अभी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन, डैम की क्लास संडे को जाएगी अब सीधा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ध्यान से सुनना। अभी जब सीए लागू होता है तो वेस्ट बंगाल की लगभग 17.8% एक बाहर से आने वाले माइग्रेंट लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुश हुए। वो कौन से लोग हैं, कौन सी ट्राइब है वो, मतलब ट्राइब के सेंस की कौन से लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं वो, बांग्लादेश नहीं, मताऊ, मताऊ MAUTU, मताऊ। ठीक है, तो ऐसा के नाम याद कर लेना वेस्ट बंगाल की। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट होता है,
तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये ट्राइब कहां पर पाई जाती है भारत में सबसे ज्यादा, तो वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, ऐसा करके याद रखना। जब सीएए लागू अब हुआ है, तो जब सीए का अमेंडमेंट आया था तो कुछ राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया था। कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने राज्य जिन्होंने पहले ही सीए को लागू कर दिया था? कुल मिला के 9 राज्य ऐसे थे, 2 नहीं 9 राज्य। शाम वेरी गुड। ठीक है, तो इन सवालों पे ध्यान दो। मतलब बहुत सारी मेरा ना मन बहुत ज्यादा करता है कि इस तरह की वीडियोस में डालूं, मैं कोशिश करूंगा आगे से। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। ब्लैक नेक्ड क्रेन, अभी क्रेन हर जगह देखने मिलती है, तो सोमर, तो ये वाला थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा अपर गंगा, तो गंगा में आपको घड़ियाल याद है, घड़ियाल में क्रोकोडाइल है, थोड़ा सा याद करें ना। गंगा रिवर डॉल्फिन है और घड़ियाल है। उसके बाद वेमनंद, वेमनंद केरला की सबसे लंबी है, केरला की सबसे लंबी है। ठीक है, उसके बाद आएगा लार्जेस्ट, लेकिन केरला एक मोटा मोटा याद रखेंगे, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर सुंदरबन, हमें याद है। केरला की सबसे लंबी नदी है, एक ये याद रखना है, कुमार कुम बर्ड सेंचुरी। तो वेमनंद ना, अगर तुम्हें थोड़ा सा, घड़ियाल मतलब क्रोकोडाइल होता है, ध्यान सुनना। वेमनंद लेक अगर तुम्हें हल्की सी याद है, तो वहां पे ना बोटिंग कंपटीशन होता है, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है बोटिंग कंपटीशन में। तो उसी को आपको याद रखना है कि वहां पर कुमार हमेशा बोटिंग कंपटीशन जीतता है। कौन? कुमार। बस यहां से कुमार कौन है ना, कुमार हमेशा जीतता है। कुमार बोटिंग कंपटीशन जीतता है वेमनंद का, कुमार कंपटीशन जीतता है वेमनंद का। और जो बोटिंग कंपटीशन होती है उसमें ट्रॉफी दी जाती है, कौन सी ट्रॉफी है? नेहरू ट्रॉफी। ये नेहरू ट्रॉफी दिमाग में बिठा लो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कबरताल। अब एक चीज बताओ भाई, कबरताल, अब कबरताल जो है किसका नाम है? कन्वर भाई साहब का। अब कन्वर ना हमारे पुराने, हम लोग काफी ओल्ड जो है व्यक्ति है, वो बिहार वाले कुंवर जी। अब कुंवर जी के पांव कबर में लटक रहे हैं, तो काफी ओल्ड है। तो कुंवर जी के पांव कबर में लटक रहे हैं, तो कबरताल पेपर में पूछा गया है कि कबरताल झील कहाँ है, तो कबरताल, कुंवर जी के पांव कबर में, तो ऐसा करके याद रख लो। ठीक है, इतना समझ याद रखना है, ये बिहार वाला लोकेशन है। इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का, नॉट इंपॉर्टेंट, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, छोड़ दो इसको। एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, जिसको छोड़ सकते हैं, ये ज्यादा ज्यादा होगा, ये ज्यादा है, इसको हटाओ, इतना पढ़ो स्टार्टिंग का। नेक्स्ट आएगा सुर सरोवर लेक। सुर, सुर कहाँ लगे थे? यूपी में लगे थे, सुर यूपी में लगे थे। तो एक बार सब याद रख लिया, केथम लेक। कौन से? केथम। तो इतने सुर लगाए कि लोगों ने कहा थम जा। अच्छा मुझे एक चीज बताना है, एक चीज बताना, महाराणा प्रताप किस वेटलैंड साइट का नाम है? पोंग का। जैसे पोंग का महाराणा, तो महाराणा प्रताप ने पोंग बता दिया ऐसा वाला। और चंद्रशेखर आजाद किसका नाम है? चंद्रशेखर आजाद भी तो पढ़ा था, नवाब है, नवाब है, तो नवाब से हमने याद करें, नवाब कहाँ के? हैदरपुर के। ठीक है, अपने आप को नवाब समझते हैं। समान, समान हमने वर्ड याद कर लिया था, और उनकी पत्नी का नाम पार्वती, ऐसा करके याद रखा था। तो सुर वर्ड मुझे याद है ना, केथम, इतने सुर लगाए कि थम जा, थम जा, बस ये आपको याद रखना है। अलॉन्ग विद यमुना, आगरा यूपी हमें देखने को मिलता है, बस याद रखो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लोनार। अब लोनार पिंक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद लोनार कहाँ पे है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर है। लोनार कैसी झील है? क्रेटर झील है। क्रेटर का मतलब सबको पता है, किसी को ऐसा नहीं पता? क्रेटर झील है, क्रेटर लेक है। क्रेटर का मतलब पता है? देखो, क्रेटर का मतलब अगर नहीं पता तो ये बस ये जान लेना, ऊपर से कोई उल्कापिंड गिरा, धरती में खड्डा हुआ, पानी इकट्ठा हो गया, उसे बोले क्रेटर। ठीक है, अब आ गया तो यहाँ पे एक याद रखना, मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो देखो, तुम एक चीज याद करो, तुमने 20 में पढ़ा था कि तुम 20 में बड़े लोनली हो, मतलब मैं तो लोनली था, तो मेरा मिलन हुआ मेरी बीवी से, ठीक है, शादी हो गई, जय हो, बस उसके बाद हम आगे बढ़े। तो मेल, मेल वहीं से याद हो गया ना। 20 में तुम अकेले थे, लोनली थे, अब मेल हो गया, मेल हो गया, हो गया खत्म, हो गया खत्म। ठीक है, इतनी बात सही है। ठीक है, मेरा कब होगा सर? जब तुम्हें होगा फिर तुम्हें ट्रिक बदलनी पड़ेगी, तो तुम भी मान के चलो कि तुम्हारा 20 में शादी हो गई। ठीक है, खेल खत्म करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, नासिक डिस्ट्रिक्ट हल्का से याद कर लेंगे। और तुम्हारा मेल था, तुम लोनली थे, महाराष्ट्र की बात है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सोकर सोमर। अभी तुम मरे थे सोकर, पिछला पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। अब कर आ गया, कर, कर में तुम्हें क्या, लद्दाख वाली हमें याद है। सेकंड रामसर साइड यूनियन टेरिटरी छोड़ दो, और एक बस ये हमने पहले पढ़ा था कि वहां पे भी काली गर्दन वाले क्रेन है, वो ये तुम्हें यहाँ याद करना है। आगे आ जाओ, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर हरियाणा वाले सुल्तान, ये सब लड़ाई कर रहे हैं, भीड़ जमा के बैठे हैं। तो मुझे यहाँ पे याद रखना है कि गुड़गांव जज्जर हाईवे पे 15 किलोमीटर दूरी पर गुड़गांव के पास है, बर्ड वॉचर पैराडाइज है। मतलब यहाँ पे खूब सारे बर्ड है, मैं गया था, ऐसे ही थे, तो इतना भी कुछ खास नहीं था। अब कुछ चेंज हो गया तो पता नहीं, मैं काफी टाइम पहले गया था। लेकिन सुल्तान जो है बहुत उड़ रहा है आजकल, सुल्तान बहुत उड़ रहा है, तो उड़ रहा है मतलब बर्ड, बर्ड, सुल्तान उड़ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, भिंडवास। भिंडवास कहाँ पड़ा था सर? भिंडवास हमने यूपी में पढ़ा था। तो ये कैसा है? फ्रेश वेटलैंड साइट है, नहीं भीड़, सॉरी भीड़ बढ़ गई थी हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, झज्जर के अंदर है, याद रख लेना। खप्परवास वाइल्ड लाइफ, ये वाला तो यार ज्यादा नहीं पूछा जाता है, अगर याद करना तो कर लेना कि भीड़ इतनी याद होगी, सब एक दूसरे बकवास करने लगे, तू बकवास, तू बकवास, तू बकवास। पहले सुल्तान बहुत भीड़ कर रहे हैं, आपस में कह रहे तू बकवास, तू बकवास, तो खप्परवास है, भीड़ बकवास, भीड़ बकवास, ऐसा करके याद रखो। आगे आ जाओ, थोल, थोल वाधवा ने ढोल बजाया था, कहाँ पे बजाया था? वाधवा ने ढोल गुजरात में बजाया था, गुजरात मुझे याद है। ठीक है, तो मैनमेड वेटलैंड है, सेंट्रल एशियन फ्लाई छोड़ दो, बस गुजरात याद रख लेना, फ्रेश वाटर याद रखना बस। नेक्स्ट आएगा वाधवा, अब आगे वाधवा गुजरात का है। रिवर ओरसंग, अब ये सवाल बनता है तगड़ा, सवाल ये ओरसंग रिवर का है, गुजरात के अंदर है, बस खेल खत्म। ठीक है, यहाँ पर लाल गर्दन वाले हैं, ठीक है, लाल गर्दन वाले, बस हल्का सा याद रखना है। नेक्स्ट आएगा हैदरपुर। हैदरपुर कहाँ पड़ा था? नवाब हमारे हैदरपुर वाले हैं, तो यूपी के अंदर पड़ा था। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है? हस्तिना, तो नवाब की हस्ती बड़ी गजब थी, हस्तिनापुर वाला। पहले तो नवाब हमने याद किया था, चंद्रशेखर है। ठीक है,
उसके बाद हैदरपुर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हैदरपुर हस्तिनापुर के राजा, हैदरपुर हस्तिनापुर याद रखेंगे, ठीक है जी। एक्सोटिक बर्ड मंगोलिया से आते हैं, यहाँ पे हल्का सा देख लेना, मंगोलिया से कुछ पंछी उड़ते हुए आते हैं, मजा ले जाते हैं। आगे खिजादिया, जब तुमने ठोल वादवा ने बजाया तो खिजा दिया था ना, मैंने नल खुला छोड़ाया था, तो यहाँ पे हल्का सा याद रखना है कि गुजरात में है, और बाकी छोड़ सकते हो, बाकी इतना ज्यादा नहीं है, चल जाएगा। बाकी नदियों के नाम इतना याद करने जरूरत है नहीं, अभी फिलहाल के लिए तो बहुत है। आगे आइएगा, नेक्स्ट आते हैं बखीरा। नेक्स्ट आ गया बखीरा, बखीरा हमने याद कर लिया, यूपी वाला लोकेशन है। अब ये मुझे याद रखना है, बखीरा जो है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। तो आपसे पूछा जाए कि बखीरा, ओ कबीरा, तो ऐसे लग रहा है कबीरा यार बड़ा एकदम संत आदमी है, तो मान जा कबीर को कह रहे हैं, बखीरा कबीर को कह रहे हैं, ओ बखीरा संत आदमी है, संत याद कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद राप्ती, ये आपको याद रखना है, राप्ती रिवर की तरह है, और कोशिश करना कि पीडीएफ आज ही पढ़ लो, ठीक है। राहुल सर की याद आ गई, तुम्हारा तो वो वाला काम हो रहा है, वो जो ब्रेकअप हो जाता है, क्या तूने कुछ पिया कि नहीं पिया, आंसुओं से पेट भर लिया है, तो तुम्हारा तो वो वाला काम हो रहा है, रह रह के याद आ ही जाते हैं सर, ठीक है। आगे आ जाओ, उसके बाद आता है करी किली बर्ड सेंचुरी। किली बर्ड सेंचुरी पूछ रहे हैं, तो किली बस यहाँ पे याद तमिलनाडु की लोकेशन है। पालीकरनी वेटलैंड साइट है, हल्का सा याद रखना, तमिलनाडु में पढ़ने की ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है। पीछा कर रहे थे हम तमिलनाडु में, ये पढ़ना यार, ये पढ़ना। मैंग्रू है, मैंग्रू फॉरेस्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनमें से कौन सी, हिंदी वाले क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पढ़ेंगे बस वो भी, मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव याद कर लेना। साक्या ने सारा बोझ रख दिया था, क्रिएटेड बाय मैनेरियन साक्या, बस ये याद कर लो। पाला मिजोरम वाला है, इतना पढ़ने की इनको नीड नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार पढ़ रखा है बहुत बार, गल्फ ऑफ मन्नार छोड़ दो, तमिलनाडु वाला रीजन। अंशु में याद है, ये रिवर महानदी याद करना है, रिवर महानदी याद करना है। थाने महाराष्ट्र में है, थाने फ्लेमिंगो, बस ये तो इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, अब ये लास्ट के जो है ना, इनको देख लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाले जो है इनको देख लेते हैं। सबसे पहले अफगान वाला, ये हमें पढ़ते हैं, कर्नाटक के अंदर है। अफगान वाला कर्नाटक कैसा है भैया, खारे पानी, क्योंकि 24 किया ना, क्वेश्चन ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, खारे पानी की है, ठीक है। कहां खत्म करती है, मैंने आपको अरेबियन सी में खत्म करती है। इनमें से सपोर्टिंग इनके ना लोकली नोन एज गजनी राइस फील्ड, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि यहाँ पर हमें चावल अच्छे खासे मिलते हैं, और कौन से चावल है, गजनी चावल, भूल जाते हैं कहाँ मिले चावल, भूल गया। तो अफगान वाले भूल जाते हैं चावल कहाँ से, ब्रैकिश मतलब खारा पानी, कहां पर, अरेबियन सी की तरफ, ठीक है, इतना से याद रखना है। आ गया, उसके बाद है मगदी, मगदी 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 ह्यूमन मेड है, ठीक है, बस इतना याद कर लो, बायोडाइवर्सिटी नॉट इंपॉर्टेंट। आ गया, कियारा, कियारा कियारा हमें याद है, शोला कियारा, ठीक है, खेती बाड़ी के लिए बस नाम जाना, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। और शोला, शोला में याद रख लेना, देखो अब ये वर्ड आपको याद रखना है, इट ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द वर्ड शोलाई, जिसका मतलब होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैं आपको वर्ड बोलता हूँ, शोला वर्ड जब भी आता है मैक्सिमम आंसर तमिलनाडु होता है, तो ये क्या कह रहे हैं, शोलाई, शोलाई रेन फॉरेस्ट है। तुम लोग यहाँ पे अच्छा खासा रेन फॉरेस्ट मिलता है, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालिनी, ये सभी आसपास है, बस आपको शोला वर्ड याद है ना, शोला, शोलाई, जैसे मानसून का मानसून होता है वैसा वाला। सर पानी पी लो, थैंक यू यार, नहीं है भाई मेरे पास पानी, ठीक है। अब हमारा रामसर साइड खत्म होता है, अब रामसर साइड खत्म होता है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना, इसका पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में भी, अपडेट सेक्शन में डाल दूंगा, नहीं तो इसका पीडीएफ ना, एक ना, अगर हमारा पहले वाला ग्रुप है यार, प्लस वाला, जिसमें खाली प्लस वाले बच्चे हैं, अगर वो वाला तुम्हें पता है, आपस में शेयर कर लो, मैं वहां शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं होगा, एक क्वेश्चन वाली क्लास हो रही है। एनोटेशन भाई, सबको मजा आएगा, थम्स अप हो गया, एक बार मजा आ गया। रामसर साइड अब हमें बहुत तगड़े से आती है, कोई बच्चा में पूछेगा रामसर साइड में तो उड़ा देंगे, ठीक है। अब कल जो है फेस्टिवल वाला शुरू करेंगे, कल फेस्टिवल है, 2 दिन में फेस्टिवल देते हैं, बच्चे का तीसरे दिन भी कर लेंगे, ठीक है। अपडेट सेक्शन में सर, बस जिस रेट से वैकेंसी डिक्रीज हो रही है सीएचएस एमटीएस को देखते हुए, आई गेस 8,000 अभी आ जाए तो यार वही है, वैकेंसी थोड़ी कम रह रही है, ठीक है, बट हमें कोशिश करना है कि हमें बहुत अच्छा करना है, तभी मौका मिलेगा, ठीक है। चलो जी, हिंदी भी मिल जाएगी, भेज दूंगा हिंदी भी यार, ओके, चलो जी, बाय बाय।